Hey everyone, welcome to the last and fifth episode of Technical Analysis CFA Level 1। तो आज हम बात करने वाले हैं सेंटिमेंट बेस्ड इंडिकेटर्स। सेंटिमेंट बेस्ड इंडिकेटर्स एक्चुअली बताते हैं मार्केट का सेंटिमेंट किस तरफ है। तो इसमें दो तरह के इंडिकेटर्स आते हैं, एक होते हैं ओपिनियन पोल्स। ओपिनियन पोल्स में क्या करते हैं, हम लोगों से पूछते हैं आपको क्या लगता है मार्केट कहाँ जाएगी, एंड बेस्ड ऑन दैट वी डिसाइड। क्योंकि लोग ही बाय सेल करते हैं तो हम ये मानते हैं कि लोग जो कह रहे हैं वो करेंगे, एंड डिपेंडिंग अगर ज़्यादा लोग बाय कह रहे हैं तो मार्केट ऊपर है और ज़्यादा लोग सेल कह रहे हैं तो मार्केट नीचे है। मतलब ऑल्दो प्रैक्टिकली इतना यूजेबल नहीं होता, बट सिंस ओपिनियन पोल्स की बात की गई है तो ओपिनियन पोल्स मैंने आपको बता दिया क्या होता है। कमिंग नेक्स्ट, दैट इज कैलकुलेटेड स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर एक होता है ऑप्शंस के ऊपर, एक होता है अदर्स। ऑप्शंस के ऊपर जो आती है बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो, दैट इज पीसीआर। जो मैं अभी आपको पीसीआर बताने वाला हूँ उसको प्रैक्टिकल रियल लाइफ ट्रेडिंग में प्लीज़ अप्लाई मत करना। रियल लाइफ में अलग तरीके से अप्लाई होती है, उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा मैं। एज पर अकेडमिक्स, एज पर CFA लेवल 1, पीसीआर रेशियो क्या होता है? पुट की वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कॉल की वॉल्यूम। एंड वी ऑल नो जिसका डेरिवेटिव्स का थोड़ा सा बेस है, पुट मीन्स बेरिश, कॉल मीन्स बुलिश। अगर हम बाय साइड की बात करें तो पुट बाय कॉल, वॉल्यूम ऑफ पुट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कॉल। एंड ये इंडिकेटर्स को कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर्स भी कहते हैं कि अगर इनका आंसर हाई आए दैट मीन्स बेरिश, और अगर इनका आंसर लो आए दैट मीन्स बुलिश। अगर पुट कॉल रेशियो अगर हाई है इसका मतलब पुट्स ज़्यादा हैं और कॉल्स कम है। हाई है दैट इज ग्रेटर देन 1 है, पुट ज़्यादा है दैट मीन्स देर आर मोर पुट बायर्स। पुट बायर्स का मतलब है देर इज बेरिश सेंटिमेंट। दैट मीन्स अगर पीसीआर हाई है इट सजेस्ट्स अ बेरिश सेंटिमेंट एंड वाइस वर्सा, राइट। पीसीआर एक्सट्रीम हाई लेवल पे अगर चला जाता है तो वहां से रिवर्स करता है, मीन रिवर्जन। दैट मीन्स वहां से अगर बहुत हाई है तो उस केस में बेरिश सिग्नल नहीं होगा, उस केस में एक बुलिश सिग्नल की तरह एक्ट करेगा क्योंकि वहां से पीसीआर रिवर्स करेगा, राइट। दिस इज द diagrammatic explanation of the same. Next come VIX. VIX एक्चुअल बताता है मार्केट में डर कितना है। VIX इज एक्चुअली वॉलेटिलिटी इंडेक्स। मार्केट में कितना डर है, लोग कब डरते हैं, मार्केट के गिरने से या मार्केट के बढ़ने से? मार्केट के गिरने से डरते हैं। तो अगर डर बढ़ रहा है, VIX बढ़ रही है, VIX इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब डर मार्केट का नीचे है, मतलब मार्केट शुड गो डाउन। कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर, अगर VIX हाई है तो बेरिश सेंटिमेंट, VIX लो है तो बुलिश सेंटिमेंट। एंड एक्सट्रीमली हाई VIX, बहुत ही हाई हो गई VIX तो डर कभी तो ठंडा होगा, और डर ठंडा होगा दैट मीन्स गो बुलिश। अगली बात करते हैं मार्जिन डेट। जब भी हम स्टॉक को बाय करते हैं या तो खुद के पैसे से कर सकते हैं या फिर थोड़ा खुद का पैसा थोड़ा ब्रोकर का पैसा, दैट्स नोन एज बाइंग स्टॉक्स ऑन मार्जिन। एंड मार्जिन बाय करने से हम लेवरेज्ड पोजीशन पे होते हैं, दैट्स अ रिस्की पोजीशन। प्रॉफिट आएगा तो जोर का आएगा, लॉस आएगा वो भी जोर का आएगा। लोग मार्जिन पे बाय क्यों करते हैं? अगर मैं आज मार्जिन पे बाय कर रहा हूं, मार्जिन मार्जिन मार्जिन, दैट मीन्स आई एम वेरी बुलिश ऑन द मार्केट। तो क्या करना चाहिए, जब मार्जिन डेट इंक्रीज होने लग जाए इकोनॉमी में दैट मीन्स इट्स अ बुलिश सिग्नल। लेकिन अगर एक्सट्रीमली हाई मार्जिन डेट हो जाए, लोग बहुत सारे डेट लेके स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, इसका मतलब प्राइस अगर थोड़ा सा भी नीचे आया तो मार्जिन कॉल आएगी, एंड सबके मार्जिन कॉल की वजह से सबको अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना होगा, एंड हेंस इट एक्ट्स एज अ बेरिश इंडिकेटर। नॉर्मली मार्जिन डेट बढ़ना इज अ बुलिश इंडिकेशन कि लोग मार्जिन पे बाय कर रहे हैं, दैट मीन्स मार्केट के लिए बुलिश है, तभी तो कोई डेट पे बाय करता है। एंड अगर एक्सट्रीमली अगर हाई मार्जिन डेट रेशियो होगी दैट मीन्स बहुत ज़्यादा डेट है, मतलब थोड़ी सी मार्जिन कॉल आएगी, उनकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे एंड मार्केट्स में फॉल, एंड दैट टाइम इट एक्ट्स एज अ कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर, राइट। अगला आता है शॉर्ट इंटरेस्ट रेशियो। शॉर्ट इंटरेस्ट रेशियो क्या करता है, सबसे पहले इसका आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। नंबर ऑफ शेयर्स शॉर्टेड अप टिल नाउ, लेट्स से 10,000 शेयर्स मैंने शॉर्ट किए हैं। एवरेज डेली वॉल्यूम, ऑन एन एवरेज इस शेयर में 1000 शेयर्स की वॉल्यूम आती है। तो अगर मैं आज बैठ के शेयर्स को बेचना स्क्वायर ऑफ करना चाहूँ, मतलब जो सेल के मैं उनको कवर करना चाहूँ, तो मुझे कितने दिन लगेंगे, मुझे 10 डेज लगेंगे। दैट 10 इज एक्चुअली नोन एज शॉर्ट इंटरेस्ट रेशियो। शॉर्ट सेलिंग का प्रोसेस आपको पता है क्या होता है, अगर नहीं पता तो इक्विटी चैप्टर के अंदर जो हम रिवीजन करेंगे तो उसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो शॉर्ट इंटरेस्ट रेशियो का ये फॉर्मूला होता है, लेट्स से इट इज 16 का मतलब
कितने दिन लगेंगे अपने शॉर्ट्स को कवर करने के लिए। अगर हाई शॉर्ट इंटरेस्ट रेशियो है तो एक बेरिश इंडिकेटर है। क्यों? क्योंकि लोग शॉर्ट करते जा रहे हैं, शॉर्ट करते जा रहे हैं। लोगों को पता है मुझे 25 दिन लगेंगे शॉर्ट्स को कवर करने में, फिर भी लोग शॉर्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स देयर इज समथिंग जो कि बेयर्स को पता है और बुल्स को नहीं पता। इट एक्ट्स एज अ बेरिश इंडिकेटर। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा लोग बेरिश 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 होते जा रहे हैं और उस केस में मार्केट थोड़ी सी भी ऊपर गई तो बेयर्स लॉस में आएंगे एंड अपने लॉस को स्क्वेयर ऑफ करने के लिए वो बाय करेंगे, एंड वो बाय करेंगे तो एक शॉर्ट कवरिंग आएगी एंड इवेंचुअली मार्केट ऊपर चली जाएगी। तो एक्सट्रीम हाई SIR शॉर्ट इंटरेस्ट रेशियो इज वेरी बैड इन द सेंस कि इंडिकेटर वाइज बैड है, मतलब मार्केट बुलिश हो जाएगी। और अगर थोड़ा बहुत हाई होती जा रही है SIR, दैट मीन्स गुड फॉर द इंडिकेटर, मतलब मार्केट इज बेरिश। अगला आता है फ्लो ऑफ फंड इंडिकेटर्स। फ्लो ऑफ फंड इंडिकेटर्स एक्चुअली डिमांड सप्लाई की बात करते हैं। इसमें 3 तरह की चीजें होती है, एक सप्लाई साइड, एक डिमांड साइड, एंड विच इज बोथ डिमांड एंड सप्लाई साइड। IPO, अगर एक बहुत बड़ा IPO ला रहा है, जिस तरह से पेटीएम का IPO आया, जिस तरह से LIC का IPO आया, एंड हमने देखा पेटीएम के IPO के बाद कैसे मार्केट क्रैश करी, मार्केट वहां से गिरी, LIC के IPO के बाद भी मार्केट कैसे गिरी और अभी तक रिकवर नहीं कर पाई। तो जब भी एक बहुत बड़ा IPO आता है मार्केट में तो इट इज़ अ बेरिश इंडिकेटर। क्योंकि देखो मेरी कंपनी की वैल्यूएशन लेट से 100 करोड़ है एंड स्टॉक मार्केट बहुत ज़ोरों शोरों से बुलिश है। मेरी 100 करोड़ की कंपनी की वर्थ आज मार्केट 120 करोड़, 130 करोड़, 150 करोड़ भी लगा देगी। तो मैं हाई वैल्यूएशन पे अपने आप को एग्जिट देना चाहूँगा, एंड टू एग्जिट एट अ वेरी हाई वैल्यूएशन मैं क्या करता हूँ, एक तो मैं हाई वैल्यूएशन पे जब बहुत सारे IPOs आने लग जाए ना मार्केट में, समझ जाना कि दिस इज अ क्लाइमैक्स ऑफ द बुल मार्केट। क्योंकि तब सारे कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, वो एग्जिट लेना चाहते हैं कि यहाँ पे तो बहुत बढ़िया वैल्यूएशन हमारी कंपनी मिल रही है, जितनी बनती भी नहीं है उससे भी थोड़ा एक्स्ट्रा ही मिल रही है। दैट मीन्स वो कर क्या रहे हैं, पब्लिक से पैसा ले रहे हैं, मार्केट से लिक्विडिटी सक आउट कर रहे हैं। इट एक्ट्स एज अ बेरिश इंडिकेटर। अगला आता है म्यूचुअल फंड कैश पोजिशन। इसको थोड़ा सा ना अलग से समझेंगे। अगर म्यूचुअल फंड के पास 5% कैश था, अब 10% कैश है, इसका मतलब क्या है, म्यूचुअल फंड बुलिश है या म्यूचुअल फंड बेरिश है। 2 थॉट प्रोसेस आते हैं। पहला थॉट प्रोसेस कहता है 5% से 10% कैश कर दिया, कैश पोजीशन ज़्यादा है, इसका मतलब कि म्यूचुअल फंड्स वाले वेट कर रहे हैं मार्केट गिरेगी। एक थॉट प्रोसेस ये है। दूसरा थॉट प्रोसेस, कैश है मतलब इस कैश को डिप्लॉय करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मार्केट बढ़ने वाली है। हमें सेकंड थॉट प्रोसेस की तरफ जाना है। थॉट प्रोसेस दोनों सही हैं, दोनों चलते हैं, बट एकेडमिकली हमें क्या समझना है कि जब भी कैश पोजीशन हाई होती जा रही है म्यूचुअल फंड्स की, दैट मींस इट इज अ बुलिश इंडिकेशन। क्यों? क्योंकि इतना कैश है, अब वो कैश को लगाने वाले हैं। लेट्स कम टू आर्म्स इंडेक्स और ट्रेंड। आर्म्स इंडेक्स का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, फॉर्मूला उतना यूज का नहीं है। फॉर्मूले का आर्म्स इंडेक्स बेसिकली कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर होता है। कॉन्ट्रेरियन का मतलब क्या होता है, अगर ये रेशियो हाई है मतलब बेरिश, अगर ये रेशियो लो है मतलब बुलिश। क्या फॉर्मूले की इंट्यूशन है, इंट्यूशन के लिए जाते हैं। इंट्यूशन के लिए फॉर्मूला बता देता हूँ, A/D। एडवांसिंग स्टॉक्स मतलब जो स्टॉक्स बढ़े हैं, डिक्लाइनिंग स्टॉक्स मतलब जो स्टॉक्स गिरे हैं, डिवाइडेड बाय एडवांसिंग की वॉल्यूम डिवाइड बाय डिक्लाइनिंग की वॉल्यूम। जब भी हम नंबर ऑफ शेयर की बात करते हैं उनमें कोई दम नहीं होता, कितने जोर से बढ़े हैं उस पर दम होता है। हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था प्राइस और वॉल्यूम में वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। इंटरप्रिटेशन समझने के लिए बता रहा हूं, हम इस पर फोकस करेंगे। अगर ये रेशियो हाई है, अगर एडवांस बाय डिक्लाइन रेशियो हाई है, दैट मीन्स ये जो पूरी रेशियो आएगी वो आएगी लो। ये पूरी रेशियो का आएगी लो। एंड एडवांस बाय डिक्लाइनिंग हाई का मतलब क्या है, बढ़ने वाले स्टॉक्स में ज्यादा दम है, इट इज अ बुलिश इंडिकेशन। एडवांस बाय डिक्लाइन रेशियो अगर हाई है इसका मतलब बुलिश इंडिकेशन। टोटल रेशियो कम है, बुलिश इंडिकेशन। मतलब कि जब टोटल रेशियो गिर रही है इट इज अ बुलिश इंडिकेशन। एवरीबॉडी क्लियर विद दैट? मैं एक बार और क्लियर कर देता हूं। अगर एडवांस बाय डिक्लाइनिंग की वॉल्यूम में एडवांस में दम है मतलब ये बुलिश है। एडवांस मतलब बढ़ने वाले शेयर्स में ज्यादा दम है, ज्यादा वॉल्यूम है, इट इज अ बुलिश इंडिकेशन। मतलब ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है मतलब टोटल रेशियो गिर रही है। टोटल रेशियो गिरना मतलब बुलिश इंडिकेशन, टोटल रेशियो बढ़ना मतलब एक बेरिश इंडिकेशन, राइट। अगला आता है मार्जिन डेट। मार्जिन डेट हमने कर लिया। अगला एक अलग ही टॉपिक आता है, दैट इज साइकिल्स। जैसे अलग अलग तरह की मार्केट में साइकिल्स चलती हैं, मार्केट में ट्रेंड चेंज होता है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि काम करती भी हैं, कुछ नहीं भी करती। वन इज कॉन्ट्राट्रेटिव साइकिल।
इस साइकिल में क्या कहते हैं, हर 54 ईयर्स में मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है। अब सोचने वाले सोचेंगे मार्केट को तो टाइम ही कितना हुआ है, 150 साल 200 साल हुआ है, तो अगर कोई बोल रहा है 54 ईयर्स में ट्रेंड चेंज होगा तो वो तो तुक्का भी तो हो सकता है। एग्जैक्टली तो इसके ऊपर ज़्यादा बिलीव नहीं करते, बट सिंस एक 54 ईयर की साइकिल है एंड इससे जिस पर्सन ने इन्वेंट किया उसने 1930s का ग्रेट डिप्रेशन को प्रेडिक्ट किया था, इसलिए इसको थोड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, राइट। जिस तरह से 54 ईयर की साइकिल है, 54 को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें कितना आ जाएगा, 18। तो यहाँ पे एक 18 ईयर साइकिल भी आती है कि हर 18 ईयर्स में ट्रेंड चेंज होता है। तो एक 54 ईयर साइकिल दैट इज कॉन्ट्रैक्टिव साइकिल एंड सेकंड इज 18 ईयर साइकिल। इसका कोई नाम नहीं है, 18 ईयर साइकिल के हर 18 ईयर्स में ट्रेंड चेंज होता है। इसको क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि सैंपल साइज बहुत छोटा है, मैंने जैसे डिस्कस किया। एक आता है यूएस 4 ईयर प्रेसिडेंशियल साइकिल। जब भी यूएस में इलेक्शंस होने वाले हैं उससे एक साल पहले मार्केट्स भागती है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं, तो उस केस में जो इलेक्टेड पार्टी है वो अच्छा काम करती है ताकि उन्हें वोट मिले। तो दैट इज द होल थिंग। नेक्स्ट इज डिसेनियल साइकिल। हर 10 साल में ट्रेंड चेंज, हर 5 साल में ट्रेंड चेंज होता है। 10 ईयर साइकिल में क्या होता है, लेट्स से 2005, 2010, 2015, 2020। तो कहता है जब जब 5 से एंड वाले पीरियड होंगे मार्केट बुलिश होगी, और जब जब 0 से एंड होने वाली ईयर होंगे वहां तब से मार्केट बेरिश होगी। 2020 में मार्केट बेरिश हुई क्योंकि 0 से एंड है। मतलब यू हैव टू बैक टेस्ट ऑल दीज थिंग्स कि सच में काम करती हैं नहीं करती, बट 2020 में काम किया, 2015 में किया नहीं किया, यू हैव टू सी, यू हैव टू वेरीफाई। देखो इसमें वही बात आती है कि कौन कितना इंटरेस्ट दिखाता है, कौन सिर्फ एकेडमिक्स में रहता है। नेक्स्ट टर्म इज इलियट वेव थ्योरी एंड फिबोनाची नंबर्स। इलियट वेव थ्योरी कहता है कि मार्केट ना एक ही तरह से चलती है। क्यों चलती है? लोग एक जैसा बिहेव करते हैं। तो हमेशा मार्केट, आप 1 मिनट चार्ट खोल लो तो आपको ऐसी ही मार्केट दिखेगी। इसमें 3 इम्पल्स वेव्स होते हैं, दैट इज 1, 3, 5 और 3 डिक्लाइनिंग का अलग नाम दिया हुआ है क्या? इम्पल्स और इस तरीके से दिया हुआ है। 3 डिक्लाइनिंग होते हैं, मतलब 2 डिक्लाइनिंग होते हैं, 1 और 2। तो ये 5 का एक चार्ट बनता है। अगर एक अप ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड हमेशा इस तरीके से चलता है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड फिर ए बी सी करके ट्रेंड खत्म होता है। आप 1 मिनट चार्ट खोल लो तो भी ये दिखेगा, 5 मिनट खोल लो तो भी ये दिखेगा। लेट्स से ये एक 1 ईयर चार्ट है। अब इसके अंदर अगर हम जूम इन करें तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ए बी सी वो इस तरीके से चल रहा होगा, तो उसके अंदर जूम इन करोगे और वो मिलेगा। तो इलियट वेव थ्योरी कहती है मार्केट वेव्स में चलती हैं, वो इस पैटर्न में चलती हैं। 8 वेव फॉर्मेशन, इसमें ये जो होती है 8 वेव फॉर्मेशन होती है, इसके अंदर अलग अलग तरीके से होती है। ग्रैंड सुपर साइकिल मतलब 1 सेंचुरी का चार्ट हो गया, सुपर साइकिल मतलब कि 10 ईयर्स का चार्ट हो गया, साइकिल मतलब कि 1 ईयर का चार्ट हो गया, प्राइमरी, इंटरमीडिएट, माइनर, माइन्यूट सब माइन्यूट मतलब 1 मिनट चार्ट, 5 मिनट चार्ट, 15 मिनट चार्ट, तो सब में ये काम करती है। ये थ्योरी डाउ थ्योरी के ऊपर बेस होती है। डाउ मतलब कि मार्केट एक पैटर्न्स में बिहेव करती है और वो पैटर्न्स काइंड ऑफ प्रेडिक्टेबल होते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर इंडिकेटर्स। हर वेव, अब ये वेव, कोई वेव कितनी बड़ी होगी कितनी छोटी होगी ये कैसे पता लगाएं? दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची नंबर्स। फिबोनाची नंबर्स कुछ नहीं होते, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 0 और 1 लो, 0 और 1 आपको पता होना चाहिए। 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8। ये कभी खत्म नहीं होंगे। ये यूनिक नंबर्स होते हैं। मैं उन यूनिक नंबर्स के पीछे मैं स्टोरी में नहीं जाना चाहता, बट ये यूनिक नंबर्स होते हैं जिनसे कुछ रेशियोज बनती हैं। क्या करना है? हर नंबर को पिछले नंबर से डिवाइड कर दो, दिस नंबर डिवाइड बाय दिस, या फिर दिस नंबर डिवाइड बाय दिस, कुछ भी कर लो तो इसका आंसर आएगा 1.618। या फिर करंट नंबर को अगले वाले से डिवाइड कर दो, करंट वाले को इसको इससे डिवाइड कर दो, या फिर इसको इससे डिवाइड कर दो, तो आंसर आएगा 0.618। दिस इज नोन एज द गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो का यूज कैसे आता है? पता लगाना कि ये जो इलियट वेव्स बन रही हैं ये कितनी बड़ी कितनी छोटी बनेंगी, और यहाँ पे मार्केट जनरली अलग तरीके से रिएक्ट करती है। किस तरीके से? ये बना हुआ है, यहाँ पे मैंने बनाया 0, यहाँ पे बनाया मैंने 0.5, यहाँ पे बनाया मेरा 1। इस तरीके से मैंने एक, अगर आप ट्रेडिंग भी खोलेंगे तो ये बन जाएगा। लेट्स से यहाँ पर आ रहा है 0.618, दिस इज फिबोनाची नंबर। तो यहाँ से मार्केट, यहाँ अगर मार्केट 1 से गिरेगी तो यहाँ तक आएगी
और यहीं पर रुकेगी 0.61। तो इस तरीके से नंबर्स का यूज़ होता है। ऑल्दो एग्जाम में इतना भी जितना मैंने अभी बताया उतना डीप में उतना रेलेवेंट नहीं है, बट सिंस मैंने एक थोड़ा सा आइडिया दे दिया ताकि आप रियल लाइफ में भी थोड़ा सा इसको अप्लाई कर सको। लेट्स मूव टू द फाइनल टॉपिक। जस्ट अ मिनट। एक लास्ट टॉपिक इसमें ऐड हुआ है, रोल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इन फंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, वन पैराग्राफ या टेक्निकल एनालिस्ट कैन सर्व अ सपोर्टिंग रोल इन टीम ऑफ इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टर्स के लिए हेल्प होता है। द टेक्नीशियन कैन कंडक्ट रिसर्च एंड फाइंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, अलग अलग स्ट्रैटेजीज लगा के विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स पैटर्न्स, अलग अलग चीजें जो हमने पढ़ी है। द की वैल्यू एडेड इनपुट विद इन द फॉर्म ऑफ टाइमिंग ऑफ परचेज। टेक्निकल एनालिसिस से आप मार्केट को टाइम कर सकते हो, कब खरीदे कब बेचे, ताकि आपको बेटर रिटर्न आता है। टेक्निकल एनालिस्ट शुड प्रोवाइड द रैशनल। कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट है वो रीजन भी बताएगा मैं क्यों बाई कर रहा हूँ, क्यों सेल कर रहा हूँ, कितना टारगेट आएगा, कितना स्टॉप लॉस होगा, कितने पर हम एग्जिट कर जाएंगे। टेक्निकल एनालिस्ट शुड फॉलो प्योरेस्ट अप्रोच एंड फॉलो द रिजल्ट्स विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय इनपुट सच एज न्यूज़, कि अरे कंपनी की तो बहुत बढ़िया न्यूज़ आ गई चलो इसको बाय कर लेते हैं। अरे टेक्निकल एनालिस्ट भाई तेरा काम है चार्ट्स देखना, न्यूज़ होगी कुछ होगा फंडामेंटल होगा अपने प्राइस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आप ये मत देखो कि चार्ट तो बेरिश बता रहे हैं लेकिन न्यूज़ तो कंपनी की बहुत बढ़िया चलो बाय कर लेते हैं। तो आपका काम सिर्फ प्योरेस्ट है, आपका काम ये नहीं है न्यूज़ को देखना, आपका काम है चार्ट को देख के डिसीजन लेना। दो न्यूज़ कंफर्मिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ टेक्निकल ट्रेंड। लेकिन आपने देखा मार्केट बुलिश है, आपको पता चला न्यूज़ भी पॉजिटिव है, तो उस केस में आप इसको कॉम्प्लीमेंट करके आप बाय सिग्नल आप जनरेट कर सकते हो। टेक्निकल एनालिस्ट विल टिपिकली नॉट बी डायरेक्टेड इन इन्वॉल्विंग इन पोजीशन साइजिंग डिसीजन। कभी भी टेक्निकल एनालिस्ट ये नहीं बोलता कि कितने शेयर्स लो, टेक्निकल एनालिस्ट बोलता है बाय करो सेल करो। वो पोर्टफोलियो मैनेजर का काम है कि वो डिसाइड करता है कितनी एलोकेशन डालनी है एज पर RRTTLLU ऑफ द क्लाइंट। क्या अभी मैंने चीज़ बोली, दिस इज डन इन द पोर्टफोलियो चैप्टर, जब पोर्टफोलियो सब्जेक्ट को हम जब कवर करेंगे, ठीक है। हाउएवर द पोर्टफोलियो मैनेजर में यूज वेल हाई कन्विक्शन इनपुट। वो बता सकता है कि आप मुझे बताओ आपके कौन से हाई कन्विक्शन पिक्स है, कौन से लो कन्विक्शन पिक्स है, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट वो पोर्टफोलियो मैनेजर एक डिसीजन ले सकता है। तो विद दिस थिंग we have like ended the technical analysis chapter of CFA level 1. Hope you have enjoyed it and make sure you share it with your friends and subscribe to the channel. Thank you. Bye bye.